स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अलका महिवाल बुटीक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कोट सेट के लिए हमें यहाँ पे 2.25 से 2.5 मीटर कपड़ा दिया है। तो सबसे पहले हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालते हुए इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने कुर्ती की लंबाई लेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। उसके बाद हम आप ऊपर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये कॉलर होगा यहाँ पे, तो इसके लिए हम यहाँ पे शोल्डर जो हम नॉर्मल अपना रखते हैं उससे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके बाद 1 इंच इस तरीके से नीचे की तरफ डाउन करेंगे। इस तरीके से उस डाउन जहाँ पर हमने डाउन किया है वहाँ से इंस्टेप रखेंगे और नीचे की तरफ आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल में मैंने यहाँ पे 7.5 इंच लिया है। ये कुर्ती थोड़ी खुली होती है, थोड़ी लूज़ होती है, तो इसलिए हम 1 से 1.5 इंच यहाँ पे प्लस करते हैं शोल्डर में भी और आर्म होल में भी। 1 इंच की इस तरीके से गोलाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी चेस्ट है उसका 4 पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट 9.5 इंच है, उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया है। तो शोल्डर वाले निशान ऊपर से स्टेप रखते हुए हम कुर्ती के लिए निशान लगाएंगे। कमर के लिए, तो कमर के लिए मैंने यहाँ पे 14 इंच पर इस तरीके से एक सीधी लाइन बनाई है। अब हम यहाँ पे कमर की गोलाई का नाप लेंगे, 4 पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। इस तरीके से दोनों निशानों को मिला देंगे। अब इसके बाद हम नीचे यहाँ पे कुर्ती का घेरा के लिए निशान लगाएंगे। तो कुर्ती का घेरा का निशान लगाने के लिए हम अपनी हिप का 4th पार्ट करते हैं और उसमें प्लस करते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा घेरा रखना चाहते हैं, ज़्यादा घेर वाली कुर्ती, तो आप 10 से 12 इंच प्लस करें या और ज़्यादा भी। और जो नॉर्मल कुर्ती होती है उसके लिए हम यहाँ पे 8 से 9 इंच ही प्लस करते हैं। तो इतना ही मैंने किया है। और इस तरीके से कमर वाले निशान से कुर्ती के लंबाई के आखिरी तक इस तरीके से एक तिरछी लाइन बना लेंगे। अब हम नीचे से कुर्ती के घेरे की शेप देंगे। तो उसके लिए मैंने शेप पट्टी यूज़ की है और इस तरीके से इसको हल्का सा राउंड शेप देंगे। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो आप नीचे से 1 से 1.5 इंच का निशान ऊपर से उठाते हुए और इस तरीके से उसको मिला लेंगे, उसको राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे नेक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कॉलर लगाएंगे, कोट कॉलर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नेक की चौड़ाई 3 इंच और ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसकी नेक की लंबाई मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ली है। इस तरीके से इसको हाफ सर्कल बनाते हुए अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पूरी कटिंग और स्टिचिंग समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने जो कपड़े को इस तरीके से बिछाया है कि उसकी ओपन साइड है वो अपनी तरफ रखी है और यहाँ पे हम 1 से 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारे बटन और काज के लिए होता है। इस तरीके से एक सीधी लाइन बनाएंगे और अब हम यहाँ पे अपना बैक पार्ट रखेंगे। तो बैक पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे कि जो 1 सवा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको आगे की तरफ निकालते हुए इस तरीके से, और अब कटिंग कर लेंगे। तो सेम उसी तरीके से कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट में आर्म होल के लिए गोलाई देंगे। इसके बाद नेक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गले की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई में 3.5 इंच का निशान लगाए। इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और अब यहाँ पे हाफ सर्कल बनाएंगे और कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे बाजू की कटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह का डिज़ाइन, किसी भी तरह की बाजू इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरे बाजू की लंबाई 17 इंच ली है इस तरीके से। और ये बाजू में जो मोहरी है चुन्नट वाली मोहरी बनाऊंगी इस तरीके से। आप वीडियो के आखिरी में देख सकते हैं। और इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने डिटेल में पहले डाली हुई है और एक अब भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब कोट कॉलर के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से पट्टी लेंगे। तो पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर
5 इंच तो होनी ही चाहिए। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, अगर 4 इंच भी हो तो भी चलेगा। इस तरीके से दोनों पट्टियों की और इनकी लंबाई कुर्ती की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। और दोनों पट्टियों को इस तरीके से रखते हुए गले की तरफ गुलाई कर लेंगे। और अब इनको हम तो 2.25 इंच पर हम 2.25 इंच पर हम कॉलर वाले निशान पर इस तरीके से एक नोट लगाएंगे और वहाँ से हम सिलाई शुरू करते हुए पूरी कुर्ती की लंबाई तक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2.25 इंच का निशान लगाया और इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम पूरी कुर्ती पर सिलाई लगा लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से सिलाई लग गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके कोनों को निकालने के लिए नोट लगाएंगे और अभी इस पट्टी को अच्छी तरह से पलट लेंगे। तो आप यहाँ पे प्रेसिंग का यूज़ ज़रूर करें। इस तरीके से पट्टियों को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास रिवेल्सिबल टेप है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे यहाँ पे सिलाई या तुरपाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये दोनों परतें हैं जो एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं उससे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप 1/2 इंच इस तरीके से मोड़ते हुए और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लें पहले और बाद में यहाँ पे आप तुरपाई कर लें। तो इस तरीके से हमारे कोट कॉलर के लिए जो कोने निकलते हैं वो यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बैक पार्ट लेंगे और उसको शोल्डर से इस तरीके से फ्रंट पार्ट से सिलाई कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपने कॉलर के लिए कॉलर की लंबाई का नाप लेंगे। तो जो 2.25 इंच पर निशान सिलाई लगाई थी उसको छोड़ते हुए बाकी हम इस तरीके से कॉलर की लंबाई नाप लेंगे। उसके बाद पेपर पेस्टिंग लेंगे और उस पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से उठाते हुए, तो कॉलर के गले की लंबाई हमने 3 इंच ली थी, तो 3 इंच पर इस तरीके से शेप देंगे और 3.5 इंच हमने यहाँ पे कॉलर की चौड़ाई रखी है और 1/2 इंच इसको आगे की तरफ झुका कर इस तरीके से शेप देंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। मेरे कॉलर की लंबाई यहाँ पर 8.25 इंच आई है इस तरीके से। इसके बाद हम इसको डबल कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से पेस्ट करने के बाद इसके जो बंद वाली साइड है उस तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे नोट लगाएंगे और इस तरीके से पलट लेंगे। इसके बाद इसके सेंटर में एक नोट लगाएंगे और अब हम यहाँ पे कुर्ती के गले की जो गले का में सेंटर का निशान है वहाँ पर एक नोट लगाएंगे इस तरीके से और दोनों सेंटर के निशानों को इस तरीके से मिलाते हुए कुर्ती और कॉलर के को पहले हाफ साइड और फिर हाफ साइड सिलाई लगा लेंगे। तो एक सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे नोट लगाएंगे इस तरीके से। अब हम जो दूसरी परत है उसको अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इससे जितने भी सिलाई की जो कटिंग है धागे हैं वो सब कॉलर में अंदर की तरफ इस तरीके से चले जाएंगे और ये सिलाई आप बहुत फिनिशिंग के साथ लगाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कॉलर बन के तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे बाजू सिलेंगे इस तरीके से। तो बाजू सिलने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे और उस पर सिलाई करेंगे इस तरीके से। पूरी कुर्ती पर हम सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम कुर्ती के घेरे पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ इसको मोड़ते हुए। तो इसके लिए हम इसको पतली किनारी मोड़ेंगे इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए। अब हम यहाँ पे इस तरीके से पूरी कुर्ती पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। तो आप चाहे तो हाथ से अपने लगा सकते हैं बटन और आप चाहे तो बाहर मार्केट से भी लगवा सकते हैं। मार्केट से कम समय में और कम पैसों में 10 से 15 रुपये में बटन लग जाती हैं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हों लगवाएं इस तरीके से। ये हमारी बाजू तैयार हुई हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और हमारी वीडियो पर ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरी कुर्ती कैसी लगी, धन्यवाद।